एनडीए का भाजपा का ही वोटर जनसुराज की ओर जा रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम है। अब हम लोग गियर बदलेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने पहले ही तय कर लिया है, मुसलमानों ने पहले से ही सुन लिया, समझ लिया, तय कर लिया। सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमने कहा था कि मेरे कथनी पर मत जाइए, मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए। आप देख रहे हैं 2 बरस में जितनी बड़ी व्यवस्था जनसुराज ने बनाई है, देश के इतिहास में जीत हार की चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन देश के इतिहास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार जैसे बड़े राज्य में इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था किसी ने राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई। ये बांदगी है, ये बांदगी है। अगर आपने अगले 3 महीने में मन बना लिया, एक बार आपने कंधा लगा दिया, तो आप लिख कर रखिए, अगले 2 बरस में पूरे देश की राजनीति का मिडिल घुमाकर बिहार की ओर कर देगा। आपकी सारी चिंता 29 तक नहीं पहुंचने देंगे, 27 में ही मामला निपटा दिया जाएगा। आप खाली कंधा लगाइए, आप कंधा लगाइए, और आप में से जो लोग ज्ञानेश्वर हैं, समझने वाले हैं, आप समझते हैं आपकी लड़ाई 29 में नहीं है, आपकी लड़ाई 27 में है। आपकी लड़ाई बिहार में नहीं है, आपकी लड़ाई देश में बाद में लड़ी जाएगी, आपकी लड़ाई पहले यूपी में लड़ी जाएगी। तो मेरे भाई, बिहार के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक बार बंगाल के मुसलमानों ने मेरी बात मानी। 2021 में मालदा के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने मेरा आग्रह माना और उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। आप जाकर जांच लीजिएगा, 2021 से पहले 10 बरस से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मालदा के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने कभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वो जीवन भर गनी खान चौधरी की वजह से जीवन भर उन्होंने वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को दिया था। लेकिन 2021 में मैंने जाकर उनको बताया, मेरे भाई, गनी खान चौधरी भी अगर आज होते, पूरे देश के मुसलमानों पर सीए एनआरसी का तलवार लटक रहा है, और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि भाजपा को बंगाल में हराया जाए। वहां के मुसलमानों ने ये बात समझी, और उत्तर दिनाजपुर में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में भाजपा का छोड़िए, कांग्रेस का भी खाता नहीं खोला, एक लाइन से टीएमसी जीत कर आई। और आप याद कर लीजिए,